Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to SST class. Today we are going to read about chapter 19. In the previous video, we have read about the different parts of the country like Lok Sabha, Rajya Sabha, etc. Now we are going to read about functioning of the central government. Central government जो है वो कैसे काम करती है. आप सभी जानते हो कि जब हम वोट देते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, सपोर्ट करती है किसको, इलेक्टेड मेंबर्स को. मतलब मेंबर्स जो डिफरेंट पीपल होते हैं उनको हम हेल्प आउट करते हैं. कोई भी मेंबर है वो किसी भी जो आपकी वो है पार्टी से खड़ा हो सकता है. अब जब कोई मेंबर पार्टी से खड़ा हुआ है और वो जीत जाता है, जब उसकी मेजॉरिटी होती है तो वही क्या करता है, गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, बनाता है. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं बीजेपी से खड़ी हुई और मैं जीत गई, तो मैं ही क्या करूँगी, गवर्नमेंट को बनाऊंगी. लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है मेजोरिटी से नहीं जीतता. फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ी हूँ, साथ में आपकी टीना मैम खड़ी है, हम दोनों खड़े हैं. अब दोनों ने ही क्या किया, वोट के लिए खड़े हुए. आपकी क्लास के स्टूडेंट्स थे 40 में से 4 बच्चे तो आए नहीं, ठीक है. अब 4 बच्चे नहीं है तो कितने बच्चे, 36 में से 18 ने मुझे वोट किया, 18 ने ही उनको किया. अब मेजोरिटी तो किसी की भी नहीं है, तो क्या करें, हम दोनों लीडर कैसे बने. तो यहाँ पे क्या होगा, कोएलिशन गवर्नमेंट. क्या बनेगी बेटा, कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी कि दोनों की मिक्स गवर्नमेंट. आपने कहा कि हमें टीना मैम से ही पढ़ना है, भूमिका मैम से ही पढ़ना है, तो क्या हो गया, हमारी गवर्नमेंट मिलजुल कर बन गई. यानी कभी टीना मैम पढ़ाएंगी, कभी भूमिका मैम पढ़ाएंगी. तो कैसी गवर्नमेंट बनी, कोएलिशन गवर्नमेंट, जिसे हम मिक्स गवर्नमेंट भी बोलते हैं. इतनी बात समझ में आई बेटा. तब कैसे सरकार बनेगी, कोएलिशन गवर्नमेंट के थ्रू सरकार बनेगी. अब मेजॉरिटी पार्टी जो होती है वही क्या करती है, जो गवर्नमेंट बना रही है वही किसी प्राइम मिनिस्टर का जो नाम है अपने में से सजेस्ट करती है. अ नेम फॉर पोजीशन ऑफ पीएम. प्राइम मिनिस्टर के लिए वो किसी भी नाम को सजेस्ट करती है कि हाँ, हमारी पार्टी चाहती है कि हम इस पर्सन को एज अ प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं. किसमें से, अपनी रूलिंग पार्टी में से, ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर हैज अ स्पेशल टीम. अब प्राइम मिनिस्टर जब कोई बन गया है तो उसकी खुद की क्या होती है, एक स्पेशल टीम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स. क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर. अब प्राइम मिनिस्टर जो बन रहा है क्या वो ऐसे ही बन जाएगा, नहीं. उसे क्या करना पड़ता है, एक सोन लेनी पड़ती है. किसके थ्रू, बाय द प्रेसिडेंट. जो देश का प्रेसिडेंट है वो क्या करवाता है, शपथ दिलवाता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को, कि आप देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, देश के हित में ही काम करेंगे. इस तरह से पूरी एक शपथ ली जाती है, उसके बाद ही हम प्राइम मिनिस्टर बन पाते हैं, है ना. नेक्स्ट पॉइंट है, दे टेक केयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. अब जो इसके डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, किसके, प्राइम मिनिस्टर के जो भी मेंबर्स, जो भी आपके टीम में लीडर्स हैं, वो क्या क्या देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. वो डिफेंस यानी कि आपके जो देखा होगा ना, सीमा पर लोग आपको बचाने के लिए रहते हैं, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वो चेक करते हैं कि आपके यहाँ पे सभी लोग ठीक तरह से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे. जम्मू कश्मीर पर कितने लोग तैनात हैं, कितनी लोगों की ज़रूरत है, वो चीज़ें चेक करता है डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है. नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर. अब जो प्रधानमंत्री अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर रखता है कि हमारे पास कितने फाइनेंस है, बजट बनाना, वो सारे काम किसके होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के. नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर होता है, उससे अगला मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं. अब बेटा ये सारे मिनिस्टर्स क्या फॉर्म करते हैं, कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है. और ये किसकी हेल्प करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर की. क्या चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए. इतनी बात समझ आई. नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स एट स्टेट लेवल. अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे सेंटर में जो भी मिनिस्टर्स हैं वैसे ही मिनिस्टर कहाँ होते हैं, स्टेट लेवल पर भी होते हैं. कहाँ होते हैं, स्टेट लेवल पर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो वो क्या है, सेंट्रल मिनिस्टर. सेंटर को पूरा चेक कर रहा है ना, पूरे देश को चेक कर रहे हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर. सेम वे स्टेट को कौन चेक करता है, गवर्नर. तो स्टेट का भी हेड कौन है, गवर्नर. तो इस तरह से जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स होते हैं, वैसे ही स्टेट में भी हमारे कुछ लीडर्स होते हैं, ठीक है. जैसे मैंने गवर्नर बताया, इस तरह से आपके डिफरेंट लीडर्स मैंने आपको बताया. तो यहाँ पर जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ऐसे ही हमारे स्टेट में होते हैं. जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, है ना, हेल्थ मिनिस्टर हो गया. तो ये सारे किसको देख रहे हैं, अपने स्टेट को. इतनी बात समझ आए. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा. नेक्स्ट क्या है, फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट. अब जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है वो किससे फंक्शन करती है, वो किससे काम करती है. लोकल गवर्नमेंट क्या है, जो लोकल एरिया को देखे, यानी डिस्ट्रिक्ट को देखे, विलेजेस को देखे, है ना.
तो पढ़ते हैं विलेजेस आर गवर्न बाय जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। विलेज और डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन गवर्न करता है? ग्राम पंचायत और जिला परिषद। यानी डिस्ट्रिक्ट में जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी वो कौन देखेगा? जिला परिषद, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं हो रही है, रोड टूट गई है, उनका मेंटेनेंस देखना है, तो ये सब कौन देखेगा? जिला परिषद। अगर गाँव में ये सब नहीं है तो कौन देखता है? ग्राम पंचायत। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिटीज एंड टाउन्स आर मैनेज्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप सबको पता है बड़े बड़े शहरों में क्या होते हैं? एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं ना। तो वो एमसीडी वाले ही चेक करते हैं कि आपकी कोई रोड टूटी है, कोई पानी नहीं है, तो वहाँ एमसी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में क्या होते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल्स होते हैं। दो चीजें हैं बेटा, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक म्युनिसिपल काउंसिल। छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल, बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है जुडिशरी। अब जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि जो आपको न्याय दिलाती है। आपको पता है आपकी गवर्नमेंट जब कोई भी काम कर रही है तो उसने आपको क्या दिया हुआ है? राइट्स दिए हुए हैं। राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, है ना। अब कई बार क्या होता है आपके इन अधिकारों का कोई हनन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहूँ, क्लास में आप बैठे हो और आपकी वाटर बॉटल कोई उठा के ले जाएगा, जी ये मेरी है, तो आप कैसे कहोगे कि ये आपकी है या उसकी है? कैसे पता चलेगा? आपकी टीचर चेक करती है ना कि आप ये बोतल रोज ला रहे हो, या आपकी मम्मा को फोन करके पूछेंगी कि क्या मैम ये बोतल जो है इसकी है या किसी दूसरे बच्चे की है, पूछेंगी ना। तो आपकी मम्मी कहती है कि हाँ नहीं, ये बोतल तो मेरे बेटे की है और किसी की नहीं है, तो क्या करेंगे? आपकी बोतल आपको दे देंगी और दूसरे वाले बच्चे को डांट लगाएंगी। तो सेम प्रोसीजर जो है हमारा न्याय का, वो कौन कर रहा है? कोर्ट। कौन करते हैं? कोर्ट। कोर्ट कितने प्रकार के हैं? 3 टाइप के। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हाई कोर्ट, देन आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा कोर्ट होता है। जो भी आपका डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो? आगे अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का डिसीजन समझ नहीं आया तो आप किसमें अपील कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको समझाया है, बताया है, आपका निर्देश दिया है कि आपके लिए ये रूल है, आपके लिए ये ऑर्डर है, आपको फॉलो करना है, तो उसके अलावा उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इज द हेड। जो भी उसने कह दिया, जो उसने डिसीजन दे दिया किसी मामले में, वो हमें फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन है? आप देखो यहाँ पे कौन है? चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस को चुनता कौन है? प्रेसिडेंट, है ना। समझ में आई बात? अब क्या होता है बेटा, जो भी हमारे काम है वो किसके द्वारा हेडेड हो रहे हैं? चीफ जस्टिस के द्वारा। सबसे बड़ा हेड कौन है? चीफ जस्टिस, ठीक है। क्योंकि चीफ जस्टिस निर्णय ले रहे हैं कहाँ पर? आपके सुप्रीम कोर्ट में। तो जो वो कहेंगे वही हमें मानना पड़ेगा। और इसको चुनता कौन है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है वर्किंग टुगेदर। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह की लॉ फॉर्मेशन बुक है। मतलब हमारे लॉ के बारे में बताती है हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या नहीं करने। मतलब ये निर्धारित करता है स्टेट का ये काम है, गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम है। ये कौन बताता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की काम क्या है बेटा? अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है लॉ मेकिंग करना। लॉ का मतलब रूल्स बनाना, किस चीज़ के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। फिर उनको बनाने के बाद ये भी देखना कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या काम होता है उनका? सिक्योरिटी का, कि जो देश है वो पूरी तरह से सिक्योर रहे। मीन्स आपको रहता है आर्मी है, डिफेंस मिनिस्टर, सबको चेक करने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो ये देखता है कि सभी लोग क्या हो रहे हैं? सिक्योर्ड हैं या नहीं है। सेंटर पे जो भी हमने आर्मी तैनात किया वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। डिफेंस का काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद उसका काम क्या है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस को चेक करना। अदर कंट्रीज के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। मीन्स जैसे अगर हम बात करें, हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे यूएसए के साथ, आपके बाकी देशों के साथ जो हमारे रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इन सब की देखभाल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है बेटा? इंश्योर करती है, पता करती है कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं। मेंटेनेंस रखती है किसका? रोड्स का, ठीक है। एजुकेशन आपकी देखती है कि आपकी जो एजुकेशन है वो सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है। इसके अलावा क्या ध्यान रखते हैं कि बेसिक एमिनिटीज, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं लोगों की, वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। मीन्स सबको जो है खाना मिल रहा है, प्रॉपर पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सब काम किसके हैं? हमारी स्टेट गवर्नमेंट की। और एक बात, जब हमारी किसी भी स्टेट में कोई विपदा आ जाती है अचानक से, कहीं पर मान लीजिए कोई
नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि आपके यहाँ पे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तो उस टाइम में कौन हेल्प करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट क्या है, मिलजुल कर काम करते हैं। तो इसके इस टॉपिक का नाम क्या था? वर्किंग टुगेदर। हम सब देश को चलाने के लिए मिलजुल कर ही काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन मेक अ कॉल टू मी। बाय बाय।